जिसके शब्द इतनी वक्र हैं उसकी प्रणति कितनी वक्र होगी। नहीं है सत्य का बोध, अपनी सत्य का बोध उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति कह रही है। अपने सत्य का बोध जिस दिन हो जाएगा उस दिन ज्ञानी वचन भी तुम्हारा शून्य हो जाएगा। मनुष्य जो जो लोक में उपक्रम चल रहा है, ईमानदारी से बोलना वो किसके लिए? संप्रदान कारक का प्रयोग कर लीजिए। 47 शक्तियों में डबल डबल आपके पास पहुंच गई। 47 विद्वानों को एक एक शक्ति देना चाहिए थी। मैं सोच रहा था संप्रदान शक्ति पर भी कोई बोलेगा क्या? व्याकरण की दृष्टि से देखें, संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए, इसमें प्रश्न खड़ा करो, किसके लिए? किसके लिए? भदौरिया जी, मित्र घर बनवाया है, किसके लिए? सुनिश्चित पहुंच जाओगे सत्य के लिए कुछ नहीं कर रहे जीव, असत्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं। संगत जी, जयपुर की हवेली पे बैठना और छत पर खड़े होकर देखना, एक क्षण को शून्य हो जाना। कुंद कुंद भारती में रहने वाला भी चला गया, किसके लिए? तो जयपुर की हवेली में संगई जी किसके लिए? इस सभा में ऐसे भी लोग हैं जिस घर में जन्मे थे वो घर मिटा चुके हैं। अब किसके लिए? स्वयं की पर्याय मिटाने के लिए। इस पर्याय में, इस घर में तुम नहीं जन्म रहे, अब इस पर्याय में तुम्हारी मृत्यु ही होगी। किसके लिए? मरने के लिए। किसके लिए? संबंध कारक को पर के संबंध में मत जोड़िए, अपने सौमित्र में लाओ। संप्रदान शक्ति से प्रश्न करो, अपादान से मिलो। बौद्धिक विषय यहां समाप्त हो चुका है, अब गोष्ठी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय की पर्याय निकल गई। मित्र, अब निर्णय का विषय है, किसके लिए? बहुत अच्छा है देह का वियोग हो, इसके पूर्व एक दिन अपना इतना निकाल लो, शांति से बैठ कर निर्णय कर सको, इसके बाद मेरा स्थान कहाँ होगा। आशीष समझ में आ रहा है? किसके लिए? संगत जी, मित्र, यश के लिए जीव क्रूरतम काम कर लेता है।
क्रूरतम शब्द का प्रयोग किया, तम तर प्रत्यय क्रूरतम कार्य कर लेता है। इन शक्तियों की व्याख्या करते समय राकेश, जिसने ये देखा कि विशुद्ध सागर में व्यवहारिकता बहुत बढ़ दी है, इनको ये पता नहीं है, ये व्यवहारिकता नहीं भरी गई। अमृत स्वामी की शक्तियों में जो घनत्व था उसको विलीन करके ये संकेत है आपको, वो घनत्व की रक्षा करोगे कैसे? बीभत्स दृष्टांत देता हूं, और साहित्य में बीभत्स के बिना काम चलता नहीं। पंडित जी, संजय जी, चीखना मत, सुन लेना। जितने जगत में जीव हैं इन सब से प्रश्न करना। पंकज मित्र सारे विद्वानों से लेकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक प्रश्न करना। ऐन चित्रम नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे। संस्कृत को मित्र अर्थ निकाल लीजिए। ऐन चित्रम नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे अवक्तस्मै परित्यज्य विश्व उच्चतम। जिस जीव ने विश्व के भोगों को बमन मान करके भोगे बिना ही छोड़ दिया है, ऐसे कुमार ब्रह्मचारी को नमस्कार। किसकी वंदना? कुमार ब्रह्मचारी की। ओहो ज्ञानियों, हृदय को टटोल लो, कुमार व्रत का पालन किया कि नहीं? और कुमार व्रत का जिसने भंग कर लिया वो कदाचित किसी जीव के गर्भ ठहर गया, अपयश न फैल जाए। सिद्धनाथ जी हैं क्या? पंडित साहब, प्राचार्य जी, अपयश ना फैल जाए। कर्ण जैसे बेटे को कुंती ने बहा दिया। भले राजमाता कुंती हो, इतिहास कहेगा पाप के बाद मां पाप क्यों कर दिया। प्रभास जी बिरले जीव होंगे एक मुनि के हाथ पर ग्रास रखने की योग्यता रखते हों। जिसके घर में पंचेंद्रिय भ्रूण की हत्या की गई हो, उसके घर का कभी सूतक समाप्त नहीं होता। ये सब क्यों हुआ? मुझे चलना समय सारे पास, ध्यान रखना शक्तियों के पास, पर मैंने पहले के मुझे बीभत्स दृष्टांत देना। अभी आशीष मित्र, विद्वानों के समूह में लोग यश पूर्व प्रबल पुण्य प्रकृति का फल है, न कि तेरे स्वभाव का फल है। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में लिखा, अब तो प्राचार्य सिद्धनाथ जी आपको भी वेदन हो रहा होगा कि मुझे भी जैनागम पढ़ना चाहिए। जरूर ऐसा मन आपका कर रहा होगा। तो कुछ ना कुछ ग्रंथ तो सरल से सरल है, उनको तो अध्ययन कर ही लेना। पर्याय छूटने के पहले जिस ग्रंथ का मैं नाम ले रहा हूं वो 12 अनुपेक्षाओं का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रत्येक साधक को, और जिसकी समाधि नजदीक आ रही है, उसको उसका स्वाध्याय करना चाहिए। कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में लिखा है, मित्रों विशिष्ट पुण्य के काल में
खोटे से खोटा काम कर लो, वो सामने दिखाई नहीं देता। पर जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी दिन जैसे मोटे से मोटे कपड़े में गलत कुष्ठी को पिन्हा देना और मोटे से मोटे कपड़ों में उसको ढक देना, फिर भी उसकी दुर्गंध छुपने वाली। ऐसी अहो युवाओं, अहो मनीषी विद्वानों, जीवन में किंच भी खोटा कर्म हो चुका होगा, उसे तुम शब्द विद्या के वस्त्र में छुपा के जरूर रख सकते हो अभी, पर जिस दिन पुण्य विलीन हो जाएगा, उस दिन शब्द काम में नहीं आएंगे। क्या हुआ कमलेश भैया? बराबर नहीं है? बराबर एवं ऐसा ही है। श्वास निकलने के पहले यानी प्रायश्चित लेके जाना। अब पुनः कहता हूं, यश कितना क्रूर होता है। ये भी मैं नए से बोल रहा हूं, कारण में कार का उपचार लगा दिया है। यश कितना क्रूर होता है। श्रेयांश भैया, विद्वानों के मध्य में आप रहते हो, विद्यार्थियों के मध्य भी रह चुके हो विद्यार्थी बन के, और विद्यार्थियों के मध्य पुनः रहते हो यानी अध्यापक बन के, प्राचार्य बन के। लेकिन सारे जीवनों को देख लो, 5 पैसे के सिक्के के पीछे भी व्यक्ति पाप कर लेता है। संत पंडित जी का सत्य नहीं है? सैतालीस शक्तियों का जिसको बोध हो गया, अब मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप घर में नहीं रह पाएंगे। आप घर में नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको पल पल में पाप दिखाई देगा। और यश कितना क्रूरता सिखाता है। कर्ण को यमुना में क्यों बहाया गया? जितनी भदौरिया जी भारत में संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है, उससे दुगनी संख्या का घात किया जाता है। यदि विद्वान ये पूरे देश के आए हैं, इनको यदि मेरी बात को सत्य मान रहे हैं तो इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पंडित जी अभी गरबा शुरू हो गए हैं, इसके बाद मित्र नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, और बाद में कोटि कोटि जीवों की देश में हिंसा हो जाएगी। ये आपके भिंड की घटना नहीं है, पूरे देश की बात है। क्यों कर्ण को बहाया गया? मात्र उस जीव का तो परघात नाम का उदय नहीं था, उसकी तो रक्षा हो गई। और सूर्य पुत्र का मतलब सूर्य राजा के राज्य में पहुंचा था, इसलिए सूर्य पुत्र है, न कि ऊपर के सूर्य का पुत्र है। और कर्ण की उत्पत्ति कान से नहीं हुई थी। ये बातें छुपती नहीं है, कान कान में फैल गई कि ऐसा हो गया है। उस बेटे का नाम रखा कर्ण। बोलो संजय, कर्ण को क्यों बहाया गया? वो कर्ण महाभारत में लिखा गया, हरिवंश पुराण, पंडव पुराण में लिखा गया, सो आप सब पढ़ के बता रहे हो। लेकिन मित्र ऐसा घर घर में कम से कम उन्होंने मंजूषा में बहा ही दिया, तुम तो बहाने को भी नहीं छोड़ते हो, टुकड़े ही कर देते हो।
मात्र यश के पीछे बदनाम न हो जाए। पहले ब्रह्म का वध किया, फिर संतान का वध किया, इससे बड़ी बदनामी क्या होगी। चेहरे देखने लायक हैं सबके। संजय जी देखो, चेहरे देखने लायक। सैतालीस शक्ति को वो ही समझ पाएंगे, शब्द रूप नहीं, व्याख्या रूप नहीं, अर्थ रूप। जो मित्र यशा कर्म को भी कर्म ही समझेंगे। एक 148 कर्म को कर्म ही समझिए। मात्र हमारा कुछ है तो सत्य। इसलिए मैंने सुबह कहा था योगी का विषय है, इसलिए सुबह कहा था मित्र सन्यासी का विषय है। संजय, आज श्रेयांश संगई का प्रवचन है, उनसे 2-3 प्रश्न कर लेना। प्रश्न ये करना, जो हम सुन रहे हैं वो मेरा अध्यात्म है, कि जो हम समझ रहे हैं वो मेरा अध्यात्म है, कि अध्यात्म में सुनना समझना कुछ भी नहीं होता है, कि लीनता का होना अध्यात्म है। जो मस्तिष्क में झंझाट चल रही है वो अध्यात्म नहीं है। मेरा पक्ष सत्य है कि परपक्ष सत्य है, ये विकल्प भी अध्यात्म नहीं है। पक्षों से अतिक्रांत हो चुका है, वो सत्य है। वो सत्य क्या है? नित्य है। सांख्य अध्यात्म की व्याख्या कर रहा था, यदि उनकी मस्तिष्क में पर्याय दृष्टि की गौणता होती तो उनका सत्य भी सत्य था।